नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपीएस। ये पद एक ऐसा पद होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करते हैं तो वह चाहते हैं कि उनको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका मिले। और ये उनके लिए बहुत गोल्डन चांस होता है कि अगर ये पोस्ट निकली हैं और वह इन पोस्टों को छोड़कर किसी और पोस्ट के पीछे भाग रहे हैं, तब वह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है कि शॉर्ट हैंड से प्राप्त होने वाली, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से हासिल होने वाली एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए बच्चे जो बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की, उनका सपना होता है इस डिपार्टमेंट में भर्ती होने का, इस पोस्ट को हासिल करने का। और आज हम बताने वाले हैं आपको बिल्कुल सीधा रास्ता कि किस तरीके से इसमें बहुत आसानी के साथ जो है आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अगर आपने 3 प्रोटोकॉल हैं, अगर तीनों को फॉलो कर लिया है तो फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आप समझते हैं अब हम कि या इसकी क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है और कितने चरणों में इसका एग्ज़ाम है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि हम फाइनल सिलेक्शन ले लें। तो शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, क्या है वो कहानी देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है, उत्तर प्रदेश यानी कि पीएससी, जिसे हम पीसीएस आयोग भी कहते हैं, यानी प्रशासनिक आयोग कहते हैं, एपीएस की पोस्ट निकालते हैं। एपीएस की फुल फॉर्म होती है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, 2023। अब इसमें कितनी पोस्ट है? बहुत ज़्यादा पोस्ट है भाई, 328 पोस्ट। बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं इस पद के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पद है, बहुत यूनिक पद है शॉर्ट हैंड से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं पदों का नाम जो है, पद का नाम है एपीएस, इसको कहते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, एज जो है वो 21 से 40 वर्ष इसकी एज है। योग्यता की अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्नातक मांगा है। शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको, हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। जब वो आपको शॉर्ट हैंड बोलेंगे तो पर मिनट का स्पीड जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। ठीक है, और आपको लिखना आना चाहिए। फिर आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी की, वो आपको आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। और पास क्या होना चाहिए? CCC पास होना जरूरी है आपके पास, CCC आपके पास होना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं इस बार पोस्ट जो है एपीएस कार्यरत कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, जिसका सपना होता है प्रत्येक स्टूडेंट का कि वो जाकर इन आयोगों में यहाँ जाकर अपना काम करे। और देखिए, ये एक सपना ही होता है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में जाकर कोई नौकरी करे या वहाँ पर जाकर बैठे। ये एक सपना होता है व्यक्ति का कि वो सचिवालय में जरूर जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है इसका, तो बहुत सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस ही समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूँ, 3 चरण होंगे इसके परीक्षा के। प्रथम चरण जो है हमारा क्या है, इसमें 150 अंक का होगा, 3 घंटे होंगे। ठीक है बेटा। सामान्य ज्ञान जो है वो 50 अंक का आएगा इसमें। सामान्य हिंदी 50 अंक की आएगी, 50 ही प्रश्न आएंगे। और कंप्यूटर जो है 50 अंक का आएगा और 50 ही प्रश्न आएंगे। ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ आएंगे यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले जो है क्वेश्चन आपको आने हैं। ठीक है, जिसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं टिकमार। ठीक है, गोले भरने वाले। कुछ बच्चों को लगता है कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे, कौन से आएंगे, तो यही आएंगे। तो सामान्य ज्ञान के जो आएंगे 50 क्वेश्चन, इसमें टोटल सामान्य ज्ञान है। सामान्य हिंदी की बात करें तो इस पर वोकैब पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वोकैब पर ज़्यादा फोकस करना है और वोकैब के साथ साथ थ्योरी पर भी फोकस करना है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, MS ऑफिस हो गया, ठीक है, MS वर्ड हो गया यहाँ से, ठीक है, नियमावली हो गई है, शब्दावली हो चुकी है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम हो चुका है वगैरह, इंटरनेट, ये वगैरह वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आपके आने हैं। 3 घंटे और 150 अंक, ये आपका होता है प्रथम चरण। इससे जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे, इसमें से कितने बच्चे ले आएंगे, यानी कि इसमें से ले आएंगे वैकेंसी का 15 गुना, यानी कि 328 का अगर हम 15 गुना करें, 15 × 120 यानी कि 12, 15 × 312 यानी कि 42, और हासिल 4 आपका, 15 × 45 और 4 आपका कितना हो चुका है 49, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 5000 बच्चों को जो है इस पहले चरण में पास किया जाएगा। ठीक है, उन 5000 बच्चों का क्या होगा पहले। दूसरा चरण क्या है, शॉर्ट हैंड होगी 75 अंक की। शॉर्ट हैंड जो होगी ये नंबर की है भैया, 75 अंक की, और टाइपिंग जो है वो भी 25 अंक की है। तो ये 100 अंक का आपका दूसरा चरण होगा। 1.5 घंटे का इसमें समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 75 अंक का मिलेगा शॉर्ट हैंड और 25 अंक का मिलेगा आपको टाइपिंग। तो टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट करनी है आपको टाइपिंग हिंदी में, और यहाँ पर शॉर्ट हैंड जो करनी है वो भी आपको हिंदी में करनी है, 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर फ़ॉन्ट की, तो कुर्ती 10 यहाँ पर आपको मिलेगा। ऑप्शनल में मंगल फ़ॉन्ट भी मिलेगा। तो जो बच्चा मंगल फ़ॉन्ट पर करना चाहता है मंगल फ़ॉन्ट पर, और जो आप कुर्तीदेव पर करना चाहते हैं कुर्तीदेव 10, कुर्तीदेव 10 जो टाइपिंग करता है वो जरूर जानता होगा हिंदी में। ठीक है बेटा, तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं।
रही बात वहाँ पर तृतीय चरण की, तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, 50 अंक का होगा, 1 घंटे का उसमें आपको समय मिलेगा। अब यहाँ प्रैक्टिकल का मतलब जो है, कई बार आपने कंप्यूटर बेसिक किया होगा, तो वहाँ पर एक दिन की क्लास होती है थ्योरी की और एक दिन होती है प्रैक्टिकल की, ठीक है। एक दिन क्लास होती है थ्योरी की और एक दिन होती है प्रैक्टिकल की। मान लो कोई आपको प्रिंट दिया है या कोई एप्लीकेशन दिया है, उसको कहेंगे आप टाइप करके दिखाइए, ठीक है। आपसे कहेंगे कि आप जो है, ऐसा मान चलिए कि आप बार कोड बार और लैंग्वेज इनको कन्वर्ट करके दिखाइए, ठीक है। आपको MS पैड नोट पैड पर सारणी टेबल बनाने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, चार्ट बनाने के लिए पूछ सकते हैं, ग्राफ बनाने के पूछ सकते हैं। तो आपको सब जो है प्रैक्टिकल वगैरह यहाँ पर होना 1 घंटे, एक घंटे टाइम है जिसमें 50 अंक दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिकल के अनुसार, ठीक है। बात आती है कि अब फाइनल मेरिट जो लगेगी, फाइनल मेरिट लगेगी तीनों, यानी कि 300 अंक में लगेगी। कितने पे लगेगी, 300 पे, क्योंकि तीनों ही चरणों के अंकों को एक साथ इकट्ठा करके फाइनल कट ऑफ बनेगी। जबकि द्वितीय चरण में जाने के लिए पहले ही चरण के यानी कि 150 अंक पे ही आपको क्वालिफाई करके आपको द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए वैलिड किया जाएगा, ठीक है। जो द्वितीय चरण में पास हो जाएंगे उनको तृतीय चरण में, और फिर तृतीय चरण पास होने के बाद में ओवरऑल तीनों की जो है फाइनल मेरिट लग जाएगी। चलिए फाइनल मेरिट तक आ चुके हैं। अब बात आती है कि हम किस तरीके से तैयारी करें कि फाइनल मेरिट में आ जाए। देखिए पहला पॉइंट यही है, बच्चे पूछते हैं कैसे तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कब होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है फाइनल जो है, फाइनल कट ऑफ जो है वो कब तक आएगी। तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अगर यहाँ आपने 210 अंक या 205 अंक भी आपने प्राप्त किए सब में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल मेरिट में। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं। जो नए स्टूडेंट होते हैं वो फॉर्म तो अप्लाई करते हैं क्या देखकर, केवल स्नातक देखकर, तो उनसे क्या नहीं होता, शॉर्ट हैंड उनसे आती नहीं है, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट से टाइपिंग वो निकाल देते हैं, पर शॉर्ट हैंड में उनका जो है कहते हैं ना कि बोरिया बिस्तरा गोल हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या है, तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप जो है अपनी कमांड देखिए, आपकी कमांड किस चीज़ में है। 50 नंबर की हिंदी है, हिंदी है, तो पहले हिंदी को कवर कीजिए क्योंकि वोकैब है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हिंदी को तैयार करेंगे, ठीक है। हिंदी के वोकैब यानी कि वोकैब के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जिनका हम शब्द का हिंदी में का इंग्लिश में और इंग्लिश का जो है वह हिंदी में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट के लिए जो है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इन पर भी थोड़ा, जिसे हम कहते हैं शब्दावली, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो था वो वीडियो के एग्जाम में देखने को मिला था। जैसे अविटमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, तो संशोधन कहते हैं। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं संशोधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अविटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आ सकती हैं, ठीक है। डिस्प्यूट माने क्या होता है, जैसे विवाद होता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जो ऐसे शब्द हैं जो संवैधानिक शब्द हैं, तो उन शब्दों को जो है वह पूछे जाते हैं। क्योंकि जब आप सचिवालय में बैठोगे तो कुछ शब्दों का हिंदी मतलब आपको पता होना चाहिए और कुछ का इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। इसी वजह से ये थोड़ा सा मांगते हैं कि शब्दावली को मांगते हैं। 5-6 क्वेश्चन शब्दावली के आते हैं इसमें, जिसमें जैसे कि डिस्प्यूट माने क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपसे पूछेंगे, आप देख सकते हो उनको भी। कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर 50 का है, तो ये बहुत कम बच्चों का तैयार होता है। तो सामान्य GS, ठीक है, तो यानी कि सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं GS कहते हैं, जनरल स्टडीज़ कहते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर कमांड कर सकता है। अब यहाँ पर बच्चे कौन आगे निकलेंगे, जो आपके 75 में से 75 का शॉर्ट हैंड करके आएंगे और 25 में से 25 की टाइपिंग करके आएंगे। तो 75 ये 100 नंबर उनके पक्के हो जाएंगे। अगर 100 नंबर यहाँ तक पक्के किए तो ये दोनों ही मेरिट पे जो है इसका प्रभाव दिखेगा आपको। यानी कि प्रथम चरण पर भी इसका और तृतीय चरण पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो तैयारी आपको क्या करनी है, आपको कमांड करनी है अपने द्वितीय चरण पर, ठीक है। परंतु प्रथम चरण भूल मत जाना, कभी प्रथम चरण को ही क्वालिफाई करके द्वितीय चरण में जाओगे आप लोग, तो प्रथम चरण पे भी इतना जरूर कर लें जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। रही बात एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अभी एग्ज़ाम का बहुत टाइम है। आपका एग्ज़ाम मार्च से पहले नहीं होगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है मार्च से पहले नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले एक एग्ज़ाम है आपका जिसको हम कह सकते हैं RO, ये भी एग्ज़ाम होना है। फिर वहाँ पर ही UPPCS के भी वैकेंसी दिसंबर में आ ही जाएंगी। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है 3 से 4 महीने, आप तैयारी करिए। और अभी एग्ज़ाम के बारे में मत सोचो, अभी तो अपनी तैयारी के ऊपर सोचो। फाइनल मेरिट कब तक आएगी, ये आपकी मेरिट आएगी जुलाई में। ऐसा मानना चाहिए जुलाई और अगस्त में आपका ये फाइनल मेरिट आएगी कहीं जाकर, जुलाई अगस्त में जाकर, अगर सही चला सब कुछ तब, ठीक है। वरना तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में देखना, आप इन्हीं दिनों में जाकर आप अपनी फाइनल मेरिट देखना, ठीक है। तो वो तो बहुत टाइम है अभी। फिलहाल में आपको इतना ध्यान रखना है कि तैयारी कैसे ध्यान देनी है, तैयारी पर अपनी तैयारी कैसे करनी है। आपको कुछ बुकें चुननी होंगी जिनसे कि
क्वेश्चंस पहले भी देखे गए हैं। जैसे आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ कि वन लाइनर पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि अधिकांश बच्चों का जो लेवल होता है पढ़ाई का, वह चाहते हैं कि कम पढ़ाई में भी बहुत कुछ हासिल कर लें। ऐसा होता नहीं है। आपको जब बड़ी पोस्ट है तो उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किताबों को पढ़ो। और रही बात ये, कोई भी अगर आपको कोर्स पढ़ा रहा है, कोई भी अगर आपको कोर्स बेच रहा है, ये समझ लीजिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैट का कोर्स बेच के फिर बाद में आपके सामने माफ़ी मांगी कि सर वो हमारे पढ़ाई में तो कुछ नहीं आया, हमें माफ़ कर दो। इस तरीके से बहुत सारे टीचरों ने आपसे माफ़ी मांगी। तो आप सीख जाओ कि भाई उन लोगों ने तो खुद ये पेपर नहीं दिया होता, तो जो लोग इन पेपरों को दे नहीं सकते उसके बारे में कैसे तुम्हें पढ़ा सकते हैं। तो पहला कोशिश ये करिए कि आप अपना गाइडेंस जो लें तो उन लोगों से लें जिनको इनके बारे में पूरा अनुभव है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों से पढ़ाई करें अपनी, और उन्हीं लोगों से इसके बारे में सजेस्ट करें जिसको इनके बारे में पूरा पता है। अपना सिलेबस भी उन्हीं से चुना है कि सर हम इसमें से बताइए क्या क्या पढ़ें। मैं नहीं कहता कि मुझसे ही आप चुनो, समझ गए नहीं। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ही आप ये बात मालूम करो। नहीं, अगर आपके नज़र में कोई ऐसा लगता है कि जिसे इस पद की पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी वो नहीं जो टेलीप्रॉम्प्टर में देख कर बता रहे हैं वो विज्ञापन को टोटल, उनको पूरी जानकारी जिन्होंने ये पेपर दिया है, जिन्होंने इस पेपर को करीब से गए हैं, जो इस पेपर की मेरिट तक पहुँचे हैं, उनसे भी मालूम करो इसके बारे में कि क्या है, कैसे करना पड़ेगा। पिछले पेपर देखो, उन पेपरों में देखो क्या दिया है, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही कोई खबर मिलती है हम आपके सामने सम्मुख होंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।